हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। और एक टॉपिक ऐसा है कि जो लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, नहीं मिल रहा है, ब्लैक में खरीद रहे हैं और पूरा घर बेचारा बिक जाता है एक रेमडेसिविर के लिए, और कितने लोग पकड़े जा रहे हैं रेमडेसिविर की ब्लैक करते हुए। आज मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आखिर क्या देखा पिछले 1.5 साल में, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, जब से इंजेक्शन रेमडेसिविर आया, और इसी के साथ एक टैबलेट आई फेविपिराविर, जिसको फेविफ्लू के नाम से मिलती है, फ्लूगार्ड के नाम से मिलते हैं। उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और एक मेडिसिन और है जो सिर्फ 10 रुपये का इंजेक्शन है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। 3 दवाइयां हैं, तीनों के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और शायद आपको कुछ सीखने का मौका मिल जाए, शायद आपके दिमाग से कुछ कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। पहली बात करता हूं इंजेक्शन रेमडेसिविर की। इंजेक्शन रेमडेसिविर अभी याद होगा, अभी भी शॉर्टेज चल रही है बहुत ज़्यादा। आज से मैं एक हफ़्ता पुरानी बात बता रहा हूँ, हफ़्ता या 10 दिन पुरानी, जब रेमडेसिविर शॉर्ट हो गया था। हम मेरे अंडर में उस समय 15 पेशेंट एडमिट थे मेरे हॉस्पिटल में। शायद 2-3 पेशेंट को छोड़ के बाकी किसी को भी नहीं मिल पा रहा था रेमडेसिविर। सब अपना अपना जुगाड़ करके ला रहे थे, कहाँ से ला रहे थे बेचारे पता नहीं। लेकिन आप यकीन मानेंगे, जिसको नहीं दिया वो भी ठीक हो गया, जिसको दिया वो भी ठीक हो गया। ये कैसे हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पे तो मैं कह पाना बहुत मुश्किल है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिनको मैंने दिया वो भी ठीक हो गए, जिनको नहीं दिया वो भी ठीक हो गए। कैसे ठीक हुए वो भी बताता हूँ। वो सिर्फ स्टेरॉयड देने से ठीक हुए। इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन मैंने दिया, जिसकी वजह से वो ठीक हुए। जिनको रेमडेसिविर नहीं मिल पाया, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इतनी चिंता मत करें कि अगर नहीं मिल पा रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और मिल गया तो कोई चमत्कार हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, इंजेक्शन रेमडेसिविर जितना जल्दी आप शुरू कर दें तभी काम आता है। 10 दिन के बाद इंजेक्शन रेमडेसिविर ज़्यादा काम नहीं आता है। और अगर आपके सिम्टम को 10 दिन हो गए हैं, निमोनिया हो चुका है, रेमडेसिविर काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन जितना आप लेट दोगे उतना ही काम नहीं आएगा। मॉडरेट पेशेंट में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, सीवियर पेशेंट में मुझे भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स लगता नहीं है। एक बार पेशेंट वेंटिलेटर पर आ जाए तो, और वैसे भी वेंटिलेटर वाले पेशेंट पे कुछ भी कर लो सब फेल हो जाता है बाद में जाके। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो निकल के आते हैं। चलो एनीवेज, ये तो एक मेरा एक्सपीरियंस हो गया। अब मैंने निष्कर्ष क्या निकाला रेमडेसिविर के बारे में। रेमडेसिविर मैंने जैसे आपको बताया कि इफ़ेक्टिव है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन अगर जल्दी दे दिया जाए, 10 दिन के अंदर दे दिया जाए तो इफ़ेक्टिव है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप रेमडेसिविर नहीं मिला तो आपका पेशेंट में कोई बहुत बड़ा सिर्फ रिकवरी थोड़ी कम जल्दी हो जाती है, बस इतना ही है। किसी की जान बचा पाएगा रेमडेसिविर? पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट को जितनों को भी बचाया बिना रेमडेसिविर के, उन सबको मैंने सिर्फ स्टेरॉयड से बचाया। सच बता रहा हूँ, क्योंकि रेमडेसिविर मिल ही नहीं रहा था तो मैं भी क्या करता। तो मेरा अनुमान, मेरा अब ये निकलता है, कहने का अभिप्राय, कि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो ज़्यादा दुख करने की बात भी नहीं है। सच बता रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो बहुत दुख करने की बात भी नहीं है। और अब आता हूँ दूसरी मेडिसिन, फेविपिराविर टैबलेट, फेविफ्लू के नाम से, जो बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं, और बहुत हाई डोज है। ज़्यादातर लोग, मैंने भी खाई थी, सच बताऊँ तो मैंने भी खाई थी। हालांकि मेरी रिकवरी तो फास्ट थी, बहुत जल्दी रिकवर हो गया था। और मैं लेकिन ये बोलूँगा कि अगर मैं पहले नंबर पर रखूँ किसी दवा को, दोनों में से, फेविपिराविर और रेमडेसिविर में से, तो रेमडेसिविर ज़्यादा इफेक्टिव है फेविपिराविर से। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन माइल्ड केसेस में फेविपिराविर दो, या कुछ और दो, या कुछ भी ना दो, या स्टेरॉयड दो, तो असर होता क्या है कि जब आप फेविपिराविर देते हैं तो साथ में आप स्टेरॉयड भी देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आपको किस दवाई से फ़र्क पड़ा है। जितना जल्दी स्टेरॉयड शुरू कर देते हैं उतना अच्छा है। और मैं अभी आजकल के टाइम पे इतना 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस बात पे पहुंचा कि मैं किसी पेशेंट को बहुत कम फेविपिराविर देता हूं, क्योंकि लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, डिजीनेस, चक्कर आना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो मैं अभी एट प्रेजेंट मैं बहुत कम दे रहा हूँ पेशेंट को। मेरा होता है कि जितना जल्दी स्टेरॉयड शुरू हो जाए बस। और लेकिन स्टेरॉयड के साथ साथ शुगर, बीपी, उनकी हार्ट प्रॉब्लम, उनकी किडनी प्रॉब्लम, क्या उनका लंग्स तो और हार्ट तो वीक नहीं है, किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी तो नहीं पड़ा बॉडी में, तो सब चीज़ें देख के ही स्टेरॉयड देने पड़ते हैं। और शुगर ना बढ़ जाए, और शुगर बढ़ती है तो उसको कंट्रोल भी करें। बहुत सारे शुगर के पेशेंट इसलिए स्टेरॉयड नहीं लेते, वो कहते हैं जी मेरी शुगर बढ़ जाएगी।
सर जान बचानी पहले है, शुगर तो हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो शुगर कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके लिए दवाइयाँ भी हैं और इंसुलिन भी है, और मैं दोनों देता हूँ। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप अपनी दवाइयाँ बंद कर दें और इंसुलिन पे आ जाएं। मैं खुद फिर बोलूँगा, कोरोना में अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसको चलने दें, इंसुलिन ऐड कर दें, लेकिन ऐसा ना करें कि दवाइयाँ बंद करके इंसुलिन शुरू कर दें, क्योंकि शुगर इतनी बढ़ जाती है 400-400 500 कि फिर नया कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उसके पेशेंट की उस स्टेरॉइड की वजह से भी जान जा सकती है। तो बहुत सोच समझ के देना होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा पहली चॉइस है स्टेरॉइड्स इंजेक्शन। 10 रुपये का इंजेक्शन अगर नहीं मिल रहा है आपको, ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन तो डेक्सामेथासोन जो डेक्सोना के नाम से इंडिया में आता है, सिर्फ 7-8-10 रुपये का इंजेक्शन है। 1 इंच का इंजेक्शन सबके ऊपर है भारी। 10 रुपये का इंजेक्शन 1 लाख के ऊपर भारी है। रेमडेसिविर जो 1-1 लाख रुपये में आप ला रहे हो 2-2 इंजेक्शन खरीद के, उसके ऊपर भारी है डेक्सोना का इंजेक्शन, समझे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर बोलूँगा अगर आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें दवाइयाँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन करने आता हूँ, और क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ कि कितनी डोज में दिया जाए, क्या दिया जाए, ये बताना थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं पहले कई बार यूट्यूब मुझे ब्लॉक कर चुका है, फिर लगता है यार अगर इसे मैं ब्लॉक कर दिया तो मैं बहुत सारे लोगों के काम आ सकता हूँ तो ना आ पाऊँगा शायद, तो वो डर मुझे सताता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं इसकी डोज़ के ऊपर भी आज शायद एक वीडियो बना के अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, और शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। हालांकि बहुत ही लीगल एक्टिविटीज़, लीगल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है हम लोगों को अगर हम इस तरह की डोज बताते हैं तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अवेयर करके उनकी जान बचानी, क्योंकि इस टाइम पे कोई डॉक्टर मिलने मुश्किल है, डॉक्टर ऑनलाइन भी मुश्किल मिल रहा है। मैं भी बहुत मुश्किल से कंसल्टेशन दे पा रहा हूँ लोगों को। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन सभी लोगों को जिनको मैं मना कर रहा हूँ कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद है सीरियस पेशेंट बचाना। आम पेशेंट जिनको स्मेल चली गई, ये चला गया, वो तो अपने आप बच जाएंगे, उनको मुझे भी नहीं भी दिखाएंगे तो भी बच जाएंगे। तो इसलिए तो मेरी चॉइस है नंबर 1 स्टेरॉइड, नंबर 2 रेमडेसिविर, नंबर 3 फेविपिराविर, सबसे ऊपर स्टेरॉइड। और अगर आपके पास महंगे इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, महंगी दवाइयाँ नहीं मिल रहे हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन नहीं मिला तो प्रेडनिसोलोन मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलता टैबलेट डेक्सोना मिल जाएगी। शॉर्टेज हुई पड़ी दवाइयों की, वो सरकार का काम है। मुझे लगता है कि शायद कुछ दिनों में शायद सब ठीक हो जाए, प्रोडक्शन शायद बढ़ाया जाएगा सभी कंपनियों का। तो पहला इंजेक्शन या टैबलेट स्टेरॉइड सबसे ऊपर, उसके बाद इंजेक्शन रेमडेसिविर, लेकिन वो उनमें मॉडरेट केसेस में, माइल्ड केसेस में मैं वो भी नहीं दूंगा। मॉडरेट केसेस में, मॉडरेट जहाँ मॉडरेट निमोनिया है या ऑक्सीजन 94-93 के आसपास आ रही है, उनमें 94 से नीचे ऑक्सीजन आ रही है, फीवर हाई ग्रेड है, जिनमें निमोनिया हुआ पड़ा है, उनको मैं दूंगा सिर्फ, लेकिन 10 दिन से पहले पहले, लेट नहीं, ज़्यादा लेट नहीं करने का। तो ये हो गया रेमडेसिविर, और सबसे आखिर में फेविपिराविर, वो फेविफ्लू के नाम से आती है, फ्लू गार्ड के नाम से आती है, वो मेरी लास्ट चॉइस है। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है कि जो माइल्ड केसेस हैं वो तो स्टेरॉइड से भी ठीक हो जाते हैं। तो फेविपिराविर दूं तो फिर इतनी सारी टैबलेट और होती हैं, डॉक्सी, फलाना, जिंक, ये वो सब मिला के पेशेंट को घबराहट हो जाती है, चक्कर आ रहे हैं। ये मैंने खुद फील किया था, जब मैंने खाई थी तो मुझे भी चक्कर वक्कर आते थे, मुझे ऐसा लगता था मेरा सर घूम रहा है। तो मैंने जो रियलाइज़ किया, जो अपना एक्सपीरियंस किया, अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने अपनी फैमिली को ठीक किया, 4 दिन के अंदर मेरा फैमिली ऑक्सीजन लो हो गई थी, आज घर पे है। मैं फिर बोलूँगा जितना जल्दी ऑक्सीजन कम हो, इसको करना ना भूलें। यही है जो आपकी ऑक्सीजन बहुत जल्दी बढ़ाएगा। जैसे ही आपकी ऑक्सीजन थोड़ी सी नॉर्मल आती है, आप में हिम्मत आती है, इसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। ये ऑक्सीजन आपका, जितना दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा आपकी लंग्स की एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जान लें। तो मैंने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को इसके सहारे जल्दी निकाला है। मैं ये ज़रूर कराता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी बेटी भी थी, उसको भी कोविड था, वो भी कर रही है, बीवी भी कर रही है। मैं तो रोज़ ही करता हूँ, सुबह उठ के और शाम को भी, दिन में 3-3 बार करता हूँ इसको। और मैं जितनी जल्दी कर सकता हूँ, तो मुझे लगता नहीं था मैं इतना जल्दी कर पाऊँगा, लेकिन एनीवेज आप लगे रहिएगा। ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक तीनों दवाइयों के ऊपर। फिर बोलूँगा स्टेरॉइड नंबर 1 है, 10 रुपये का इंजेक्शन सब पे है भारी, सबके ऊपर, समझे। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी टेलीग्राम पे एक स्टेरॉइड की डोज का एक वीडियो डालने वाला हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरा नंबर सेव करके टेलीग्राम को डाउनलोड करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।